मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी आ जाओ एक बारी, आके एक बारी देख लो पापा को। कह रही क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, आप आ जाओ। मम्मी, बहन, साहिबा सारे। हेलो गाइस, तो जैक प्रभजोत के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ऑफिशियली उनके इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दे दिया था। आज उनका व्लॉग वीडियो आया है यूट्यूब पर, जहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे उनके फादर बीमार हुए थे और कैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और कैसे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जैक प्रभजोत ने काफी सारी बातें बताई उनके व्लॉग में, तो क्या क्या बताया चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। तो 24 घंटे हो गए थे, पापा एकदम ठीक। 48 घंटे हो गए थे, पापा एकदम ठीक, बातें बातें कर रहे हैं। मैंने वीडियो में भी डाला, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। कभी कह रहे पानी पिला दे, कभी फ्रूट्स खिला दे, एकदम बढ़िया बातें बातें हो रही हैं कि दुकान पे आऊंगा, अब दुकान नहीं खोलेंगे, सामान होलसेल वाले को दे देंगे, दूध बचा हुआ है, लक्की अंकल को बोल वो दूध बेच देंगे। मतलब इधर उधर की सारी बातें हो रही है, एकदम नॉर्मल। हमें लग रहा था कल छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे की बात है, हम घर से निकल रहे थे। हम 6 बजे हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, 2-3 बजे घर आते हैं 2-3 घंटे की नींद लेने के लिए। नींद तो आती नहीं, बस बॉडी सीधी हो जाती थी। हम सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे, 6 बजे का टाइम था और हॉस्पिटल से एकदम से कॉल आया कि जल्दी आ जाओ, अंकल को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम घर से 5 मिनट का रास्ता है, हम पहुंच गए और मेरे सामने सामने की बात है, पापा बहुत उखड़ उखड़ के सांस ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ एकदम से? कल रात तक तो ठीक थे, 1 बजे मैं मिल के गया हूँ, जिस दिन मैं पगड़ी लेके गया था लास्ट। आपने सीन देखा होगा, मैंने पापा को बाय बोला था। तो मैंने देखा पापा को, उन्होंने बताया कि इनको 1 घंटे से यूरिन नहीं आ रहा। यूरिन ना आना बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से बॉडी में दवाइयाँ तो चढ़ रही है, जिसकी वजह से बॉडी में एसिड बन रहा है। एसिड की वजह से किडनी लो होती जा रही है, काम करना बंद कर रही है, उसकी वजह से सांस उखड़ना शुरू हो गई है। तो अभी वेंटिलेटर डालना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। तो मैं वेंटिलेटर का नाम सुनते ही हम लोग इतना घबरा जाते, मैं भी घबरा गया, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं होता डॉक्टर के सामने। तो मैंने बोला जो आपको ठीक लगता है आप करो। उन्होंने वेंटिलेटर लगाया सपोर्ट के लिए। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, 6 से 9 बज गए, 9 से 12 बज गए। मैं बार बार जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, क्या अपडेट है? अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मतलब यूरिन नहीं आना शुरू हुआ। चलो ठीक है। हार्ट रेट सही चल रही थी, अब वो नहीं पता वेंटिलेटर से चल रही थी या कैसे चल रही थी। उसके बाद शाम तक एसिड पेट में बहुत जमा हो गया, दोपहर तक। तो उन्होंने बोला कि इनका डायलिसिस करना पड़ेगा, 2 यूनिट खून भी चाहिए। हमने खून का अरेंजमेंट करा, हॉस्पिटल से मिल गया था। और डायलिसिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बॉडी में एसिड बन रहा है उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो किडनी विडनी जो ऑर्गन्स है वो फेल होने शुरू हो जाएंगे। डायलिसिस शुरू कर दिया। और वैसे किसी की बॉडी का डायलिसिस करते 4 घंटे लगते हैं, उनकी बॉडी में 6 घंटे लगाने थे। धीरे धीरे करना था क्योंकि ऑर्गन अभी धीरे धीरे कम काम कर रहे थे। प्रेशर चाहिए होता है डायलिसिस करने के लिए, वो प्रेशर बना नहीं पा रही थी बॉडी। रात को 9 बजे तक डायलिसिस चला, 1 लीटर उन्होंने लिक्विड निकाला। उन्होंने कहा आप 10-12 घंटे वेट करेंगे दोबारा से कि यूरिन आता है कि नहीं आता, मतलब सुबह के 8-9 बजे तक। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। रात को 2 बजे तक हम बैठे, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बजे उन्होंने मेरे को फिर से बुलाया कि कुछ भी अभी फर्क नहीं है, यूरिन आया सिर्फ 5 ml। और ये घबराने वाली बात थी। और मेरे सामने सामने ही, मतलब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने सामने ही 5:30-6 बजे का टाइम है, पापा का बीपी लो जा रहा है, 50, 45, 40, 35, 30। हार्ट रेट लो जा रही है धीरे धीरे, 100 से 80, 70, 60, 50। डॉक्टर भी वहीं खड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी उनको करना था बीपी अप लाने के लिए, हार्ट रेट सही करने के लिए। धीरे धीरे एकदम से हार्ट रेट 0 हो गई। उन्होंने पंपिंग शुरू कर दी। मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने मम्मी आओ। मम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, आ जाओ। मम्मी पहले बहुत घबराई हुई थी, हॉस्पिटल के नाम से हर कोई घबराता है, मम्मी बहुत घबराती। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी आ जाओ एक बारी, आके एक बारी देख लो पापा को। कह रही क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, आप आ जाओ। मम्मी, बहन, साहिबा सारे के सारे आ गए। उसके बाद जब तक मम्मी आई 10-15 मिनट में, तब तक पापा नहीं रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला जिसने जिसने मिलना है बुलाओ। फिर मैं बाहर गया, मैंने मम्मी को बताया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा। जितने बंदे हमें एरिया में मिल रहे हैं, जितने बंदे आप लोग हो, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, कोई विश्वास नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे हो गए एकदम ठीक ठाक चलते फिरते। और हमें अभी तक नहीं हो रहा कि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि पापा का फोन आएगा। कितनी चीजें करने के लिए थी, कितनी चीजें अधूरी रह गई, समझ ही नहीं आया कि क्या से क्या हो गया।
कितना कुछ सोचा हुआ था, कितनी चीजें पापा से पूछनी थी, कितनी चीजें उन्होंने मेरे को बतानी थी। मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से कि जैसे फोन पे बात करते करते बात बीच में चल रही है और एकदम से कनेक्शन खत्म, किसी ने तार ही काट दी हो, कुछ नहीं समझ आ रहा अभी क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ चले गए पापा। बैठ के हम हॉस्पिटल में डिस्कस कर रहे थे अब दुकान नहीं खोलेंगे। यहीं पास में मकान देख रहा हूँ, जैन या फेब में मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, बना बना मकान अपने को चाहिए, काम वाम छोड़ के आप मेरे साथ रहो, घूमो फिरो मौज लो। अब मन में सिर्फ यही सवाल रहते हैं कि क्या मैंने पूरी कोशिश करी उनको बचाने की, मतलब इतना ही कर सकता था या मैं इससे ज्यादा भी कर सकता था। मैंने अपनी तरफ से करी पूरी भागा दौड़ी, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। तो यहाँ पर दोस्तों जेड प्रभजोत ने बताया कि कैसे वो बीमार हुए, कैसे उनको एडमिट कराया गया और वो ठीक भी हो रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया में नहीं है। और इस चीज को लेकर के जेड प्रभजोत काफी दुखी है, काफी सैड भी है। तो बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट्स में बताने का। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगले वीडियो में। तभी के लिए बाय बाय।